हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार आप सभी का वेलकम इंग्लिश क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आइए देखते हैं कि इसके जो पार्ट हैं, इसको जो वर्ड्स हैं कैसे हमारे एग्जामिनेशंस में आते हैं और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो कैसे पूछते हैं, इसको फोकस करते हैं और इसको जानते हैं। आइए देखते हैं और समझ के पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है, नंबर 2 भारत इज़ माई होम। तो बता दिया गया था क्या भारत इज़ माई होम कौन लिखा है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन लिखा है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये हमारा क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लाइन है जो इससे आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आते हैं। ऑब्जेक्टिव को रटना नहीं है, समझ के पढ़ना है ताकि हमारा ऑब्जेक्टिव है इजी बनना शुरू हो जाए। आइए देखते हैं मेन पॉइंट कौन है, किससे क्वेश्चन क्रिएट करता है और क्वेश्चन कैसे पूछता है, पहले इसको देखते हैं और समझते हैं। नंबर 1, आई मस्ट कॉन्फेस डैट। कौन कहता है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि आई मस्ट कॉन्फेस डैट, मैं यह मानता हूं कि, मुझे यह मानना चाहिए कि, या मैं यह मानता हूं कि डैट आई एम ओवरवेलमेड बाय द ट्रस्ट माय पीपुल। यानी कि यह जो संसार का सबसे इस देश का जो सबसे सर्वोच्चम पद है कौन सा है, तो राष्ट्रपति का पद। लोगों ने मुझे क्या किया है, माय पीपुल हैव प्लेस्ड इन मी बाय इलेक्टिंग मी टू द हाईएस्ट ऑफिस ऑफ दिस लैंड। इस धरती का जो सबसे सर्वोच्चम पद है उसमें उन लोगों ने मुझे क्या किया है, चुनकर इस पद पर मुझे पदस्थापित किया है, यानी मुझे इस पद पर बनाया है। तो कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि लोगों ने, यह मैं मानता हूं कि लोग जो हैं मुझे चुनकर इस पद के लिए मुझे समझा है, इस पद के लिए कार्यरत मुझे समझा है, माना है। नंबर 2, डॉक्टर राधाकृष्णन ब्रॉड टू प्रेसिडेंसी। डॉक्टर राधाकृष्णन ये क्या लाते हैं, तो राष्ट्रपति के लिए कुछ लाते हैं, राष्ट्रपिता के राष्ट्रपति कुछ लाते हैं। क्या लाते हैं, ए मेंटल इक्विपमेंट यानी मानसिक क्षमता लाते हैं, ए डिग्री ऑफ एरुडेशन यानी क्या, शब्दों के खजाना, गुणों के खजाना, एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस और कार्य का अनुभव। ये कौन, तो डॉक्टर राधाकृष्णन क्या करते हैं कि एक राष्ट्रपति के तौर पर मेंटल इक्विपमेंट यानी बौद्धिक जो क्षमता होती है वो लाते हैं, ए डिग्री ऑफ एजुकेशन शिक्षा का बहुत प्रसार लाते हैं, एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस अनुभव का खजाना लाते हैं, रेयरली टू बी फाउंड एनीवेयर इनको खोजना, इनको पाना बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही रेयर है। ठीक है। नंबर 3, ही हैज नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन। वे अपनी वफादारी को कभी खोते नहीं थे, इन द इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन यानी क्या, आदमी का जो मानवता की जो आवश्यकताएं होती है उसको ये कभी खोते नहीं है। कौन, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन एग्जामिनेशन में क्वेश्चन से आया हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा। नंबर 4, ही हिमसेल्फ हैज नेवर सीज्ड टू चैंपियन द राइट ऑफ ऑल मैन टू लिव एंड डिग्निटी एंड जस्टिस। वे कहते हैं, वे मानते हैं, वो खुद से कसम खाते हैं, कहते हैं क्या है कि मैं प्रत्येक मनुष्य के लिए, सभी मनुष्य के लिए, उनके जीवन जीने के लिए इज्जत और मान सम्मान के साथ मैं उनका हमेशा क्या करूंगा, तो समर्थन करूंगा ताकि वे अपने जीवन में आगे जाएं। कौन कहता है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। आई कैन ओनली एज्यूर यू, मैं आपसे केवल यह कहना चाहता हूं कि, या यह कहता हूं कि, आई इंटर दिस ऑफिस, मैं इस ऑफिस में प्रवेश करता हूं, जो राष्ट्रपति का पद होता है, मैं उस ऑफिस में प्रवेश करता हूं, इन ए स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल, पूरे प्रार्थना के साथ, ह्यूमैनिटी एंड टोटल डेडिकेशन, पूरे मानवता के साथ और पूरे एक मतलब कि अपने आत्मसमर्पण के साथ मैं इस ऑफिस में प्रवेश करता हूं। अब नेक्स्ट, आई हैव जस्ट टेकन द ओथ ऑफ लॉयल्टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं अभी भारत के संविधान के वफादार के प्रति मैं अभी क्या किया हूं, तो शपथ ग्रहण किया हूं इस राष्ट्रपति के तौर के पद के लिए। तो यहाँ पर क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी भारत के संविधान। नंबर 7, द पास्ट इज नॉट डेड। कहते हैं कि अतीत अभी मरा नहीं है। कौन कहता है, डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं, वो अपनी भाषण देते हैं तो उस समय ये सब बातें कह रहे हैं। अतीत अभी मरा नहीं है, एंड स्टैटिक अभी स्थिर है,
इट इज अलाइव एंड डायनेमिक, ये अभी भी जीवित है और क्या है तो ऊर्जावान, और क्या है तो ऊर्जावान। नेक्स्ट आते हैं नंबर 8, आई मेंटेन दैट, मैं यह मानता हूं कि एजुकेशन इज ए प्राइम इंस्ट्रूमेंट, शिक्षा जो होता है एक मुख्य इंस्ट्रूमेंट ऑफ द नेशनल पर्पज, यानी क्या राष्ट्र के उद्देश्य के लिए शिक्षा जो है एक बहुत ही प्राइम इंस्ट्रूमेंट, एक बहुत ही सुपर इंस्ट्रूमेंट, एक अच्छा यंत्र के रूप में कार्य करता है किसी भी राष्ट्र के उद्देश्य के लिए। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं, इसको थोड़ा देख लीजिएगा। नंबर 9 कहते हैं द होल भारत इज माई होम, पूरा भारत मेरा क्या है तो घर है। एंड इट्स पीपुल, और यहाँ के लोग आर माई फैमिली, और यहाँ के लोग मेरे क्या हैं तो परिवार है, फैमिली है। द पीपुल ऑफ हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली, यानी यहाँ के लोगों ने मुझे क्या किया है, चुन लिया है और इस फैमिली का मुझे क्या बना दिया है, हेड मीन्स क्या होता है, मुखिया बना दिया है। मुखिया बना दिया किसके लिए, फॉर ए सर्टेन टाइम, एक निश्चित समय के लिए यहाँ के लोगों ने मुझे चुना है और मुझे क्या बना दिया है तो मुखिया बना दिया है। पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मोरल पर्पज, पावर यानी शक्ति जो होती है केवल हम लोग उपयोग करते हैं केवल नैतिकता के लिए करते हैं, मोरल पर्पज। तो ये सभी बातें कौन बोलता है तो डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं। ताकि ये क्वेश्चंस आपके पाठ में है, आप किताब ओपन कीजिए और देखिए ये सब क्वेश्चंस आपके जो लाइंस है वो किताब में दिए हुए हैं, उसको देखिए और समझिए। आइए एक बार फिर से इसको रिकॉल कर लेते हैं ताकि आपको याद हो जाए। पहला क्या है, कहते हैं कि मुझे यह मानना चाहिए कि मुझे यहाँ के लोगों ने मुझे इस पद के लिए चुना है और इस धरती का सबसे सर्वोत्तम पद है उसके पद के लिए लोगों ने मुझे चुना है, मैं उसके बहुत ही आभारी हूँ, मैं उसके बहुत ही आगे उसके चलकर उनकी सेवा भी करना चाहता हूँ। अब दूसरा है डॉक्टर राधा कृष्णन यहाँ पे राष्ट्रपति के तौर पे बहुत कुछ लाए हैं। मेंटल इक्विपमेंट यानी क्या, बौद्धिक क्षमता, ए डिग्री ऑफ एजुकेशन यानी कि भंडार, शिक्षा का भंडार, ए वेल्थ एक्सपीरियंस यानी क्या तो आपको अनुभव का खजाना के रूप में, और इनको पाना बहुत ही दुर्लभ है। फिर कहते हैं क्या है इनके बारे में, डॉक्टर राधा कृष्णन के बारे में कहते हैं क्या है, ही हैज़ नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, वो कभी भी अपना जो वफादारी कभी खोते नहीं हैं और मनुष्य का जो कार्य होता है उस पर हमेशा आगे रहते हैं। फिर कहते हैं वो कभी अपने आप को खोते नहीं है। फिर कहते हैं वो सभी मनुष्य के साथ एक अच्छी तरह से जीते हैं, अच्छी तरह से रहते हैं और उनको न्याय दिलाने के लिए उनका समर्थन भी करते हैं। कौन, डॉक्टर राधा कृष्ण। कभी कहते हैं 5 में, मैं यह मान लेता हूं कि मैं इस ऑफिस से प्रवेश करता हूं पूरे प्रार्थना के साथ, पूरे आत्मसमर्पण के साथ, क्योंकि ये बहुत देश का सबसे बड़ा पद है। फिर है आपका नंबर 6, मैं अभी अभी देश का जो संविधान है उसके प्रति मैंने क्या किया है, अभी मैंने क्या किया है तो शपथ ग्रहण किया है। कहते हैं नंबर 7, पास्ट इज नॉट डेड, पास्ट अभी मरा नहीं है, अभी भी स्थिर है, एंड स्टैटिक अभी भी स्थिर है, लाइव एंड डायनेमिक जीवित है और क्या है तो गतिशील है। नेक्स्ट देखते हैं, मैं यह मानता हूं कि शिक्षा जो होता है, नंबर नेक्स्ट आपका 8वां नंबर, शिक्षा जो है किसी भी राष्ट्र के उद्देश्य के लिए सबसे प्रमुख हथियार है, प्रमुख यंत्र है। द होल ऑफ भारत इज माई होम, पूरा भारत मेरा घर है, एंड इट्स पीपुल आर माई फैमिली, यहाँ के जो लोग हैं वो मेरे क्या हैं तो परिवार है। नंबर नेक्स्ट, द पीपुल हैव चूजन टू द मेक मी द हेड ऑफ द हिज दिस फैमिली आर फॉर ए सर्टेन टाइम, यहाँ के लोगों ने मुझे निश्चित समय के लिए क्या बना दिया है तो एक मुखिया बना दिया है इस पूरे परिवार के लिए। पावर शुड बी यूज ओनली फॉर मोरल पर्पज, जो आपका पावर है केवल मैं यूज करता हूँ नैतिक उद्देश्य के लिए। तो ये सब क्वेश्चंस आपका 1 से लेकर 11 तक है। आप क्या कीजिए, इन सभी का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको लिखने में इजी हो, समझने में इजी हो। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या है, दिस सिचुएशन डिमांड्स ऑफ अस वर्क, यह जो आपका सिचुएशन है, यह आपका जो स्थिति है वह यह है कि ये मांग करता है अस वर्क, ये हमें मांग करता है। कौन बोलता है, जब ये भाषण देते हैं कौन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, अब ये बातें कहते हैं कि दिस सिचुएशन डिमांड्स ऑफ अस वर्क, यह हमें कहता है कि काम करो, ये काम करने के बारे में बात करते हैं। वर्क एंड वर्क मोर वर्क, काम करो और केवल काम करो, यह जो स्थिति है, यह जो परिस्थिति है भारत की, मैं यह कहता हूं कि काम करो और उसको आप अपने अच्छी तरह से काम में लग जाओ। कौन कहता है,
तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 13, दिस वर्क, यह कार्य, एज आई सी इट, जैसे कि मैंने देखा है, जैसे मैंने महसूस किया है, हैज़ टू एस्पेक्ट्स, दो पहलू में होगा, दो पहलू में, दो रूपों में होगा। कौन कौन सा? वर्क ऑन वर्क सेल्फ, एक क्या? अपने आप पर खुद कार्य करना, अपने आप पर खुद कार्य करना। एंड दूसरा क्या है? वर्क फॉर द सोसाइटी, और दूसरा क्या है? तो दूसरा यह है कि लोगों यानी समाज के लिए कार्य करना, समाज के लिए कार्य करना। तो ये आपका क्या है? तो दो पहलू है। कौन बोलता है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। जब यह 1967 में जब यह भाषण देते हैं राष्ट्रपति के पद के लिए, अपना जब वर्चस्व देते हैं, तो ये बातें कहते हैं। नेक्स्ट 14, होल हार्टेडली इंगेज्ड इन दिस टू एस्पेक्ट्स, पूरी तरह से अपने हृदय के साथ इन दो पहलुओं में जुड़ जाना है। ऑफ वर्क, कार्य के रूप में कौन कौन है? इंडिविजुअल एंड सोशल, कौन कौन सा कार्य है? एक व्यक्तिगत कार्य है और एक क्या है? तो सामाजिक कार्य है। दो कार्य आपका, एक व्यक्तिगत है और एक क्या है? तो सामाजिक कार्य है। नेक्स्ट, दिस डुअल इफोर्ट, यानी दो यहाँ पे जो प्रयास है, विल गिव टू द लाइफ ऑफ आवर स्टेट ए स्पेशल फ्लेवर। अब जो यह जो दो कार्य है वो हमारे स्टेट के लिए, वो हमारे राज्य के लिए, वो हमारे जीवन के लिए एक अच्छा दुर्गंध, एक अच्छा सुगंध, एक अच्छा सुगंध के रूप में आता है। कौन आएगा? तो इंडिविजुअल एंड सोशल, व्यक्तिगत और सामाजिक कार्य। नेक्स्ट देखते हैं, द ग्रेट लीडर ऑफ आवर लिबरेशन ऑफ मूवमेंट महात्मा गांधी, यानी कहते हैं कि हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी के एक महान नेता थे वे कौन थे उस क्षण के? तो महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी ने क्या किया था? पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मोरल पर्पज, यानी पावर यानी जो अपनी शक्ति है नैतिकता के लिए ये उपयोग करते थे। कौन? तो महात्मा गांधी। ठीक है। नेक्स्ट, आई हैव फुल फेथ इन माई पीपुल, मैं अपने लोगों पे अच्छी तरह से विश्वास करता हूँ। एंड दे विल ब्रिंग फोर्थ द इंगेज रिक्वेस्ट फॉर द सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस ऑफ द डुअल टास्क वर्क, डुअल टास्क। और मैं पूरी तरह से संतुष्टि के साथ कहना चाहता हूं कि आप क्या है कि ये जो कार्य आपके दोठों है उसमें अच्छी तरह से आप इंगेज हो जाओ, लग जाओ। पहला कौन सा कार्य है? तो इंडिविजुअल, खुद पर कार्य करना, और दूसरा क्या है? तो समाज के लिए कार्य करना। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 18, डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ग्रेटली ऑब्लाइज्ड टू द पीपुल ऑफ इंडिया। डॉक्टर जाकिर हुसैन विश्वास करते हैं, महसूस करते हैं, अच्छी तरह से महसूस करते हैं, भारत के जो लोग हैं उन पे अच्छी तरह से क्या कहते हैं? ऑब्लाइज, विश्वास करते हैं, महसूस करते हैं। द वर्ड इरुडेशंस, कभी कभी एग्जामिनेशंस में कुछ मीनिंग ऐसे आ जाते हैं उसका अर्थ कुछ देता है। तो आपका दिया है क्या? द वर्ड इरुडेशंस स्टैंड्स फॉर डॉट 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 ग्रेट नॉलेज। ग्रेट नॉलेज, एक महान नॉलेज होता है, उसको क्या बोलते हैं? इरुडेशन, एक महान नॉलेज। नेक्स्ट है नंबर 20, द इंडियन कल्चर इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी, यानी कहने का मतलब क्या है कि भारतीय संस्कृति एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। यहाँ क्या है? यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी, एक संघ के रूप में, एक एकता के रूप में भारत की संस्कृति क्या है? तो अच्छी उदाहरण है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन द वैल्यू रिमेन्स इंटरनली वैलिड। डॉक्टर जाकिर हुसैन के बात कर, डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार जो वैल्यू यानी जो मूल्य है वो खासकर तौर पे इंटरनली मतलब क्या होता है? आंतरिक अवस्था में होता है और उसको वे मानते हैं। और सब ये करने के बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं क्या है कि मैं फिर से शपथ ग्रहण लेता हूं कि मैं अपने भारत के प्रति, अपने संविधान के प्रति ये मैं शपथ करता हूं, ग्रहण लेता हूं कि मैं पूरी तरह से इस देश की सेवा करूंगा और इसमें जितने भी कार्य होंगे उसको मैं सफलतापूर्वक करके आगे बढ़ूंगा। तो ये सभी आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप हुआ। आप क्या करेंगे इस सब का? तो आप क्या करेंगे? स्क्रीनशॉट ले लेंगे। स्क्रीनशॉट लेने के बाद क्या है कि आप देखिए, उसको समझिए और उसको पढ़िए ताकि आपको क्या हो जाए? तो याद हो जाए। और नेक्स्ट क्या है कि इसका हम बनाएंगे वीडियो, आपको समझ में आ जाएगा 100%। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इतना सपोर्ट करने के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक